राजन, आप हमें मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते आपको हम? क्योंकि मैं समय हूं और समय को कोई मार नहीं सकता। समय को केवल परिवर्तित किया जा सकता है। अच्छे बुरे समय को भी काट करके, भोग करके ही उसे समाप्त किया सकता है और अच्छे समय का आनंद लेकर के उसे भोगा जाता है। लेकिन समय कोई नष्ट नहीं कर सकता, समय को मारा नहीं जा सकता। वो तो सुबह अपना सुबह सूरज समय से निकलता है, हम उठे या ना उठे। सांझ होते होते सूरज छिप जाता है, हम उठें, हम निंद्रा लें या ना लें। मैं तो समय हूं, और कौन सा समय? मैं युग हूं। कौन सा युग? कल युग। आप मुझे मार नहीं सकते। आप हमें मर्यादित कर सकते हैं। मारने और मर्यादित करने में फर्क है। मारने में तो व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं, और मर्यादित का मतलब है कि आप ये कार्य ना करिए और बाकी तो सारे अच्छे हैं। 4 स्थान दिए परीक्षित ने उस कलयुग को रहने के लिए। दूतम पानम स्त्रिया शून्य यत्रा अधर्मस चतुर्विधा। जुए पे कलयुग का वास है। जुए का मतलब बिना मेहनत के किसी का धन ले लेना। जुए का मतलब आप इस वस्तु का उपयोग करिए, आप ऐसे हो जाएंगे। जुए का मतलब बिना श्रम के धन कमाना, ये जुआ कहलाता है। जुए पे कलयुग का वास बताया गया। पानम, कोई ऐसा पदार्थ जिह्वा के माध्यम से अंदर लिया जाए जो बुद्धि को परिवर्तित कर दे, जो बुद्धि को भ्रमित कर दे। ऐसी जगह भी कलयुग का वास है। अपने यहां जिस दिन भंडारा होगा, उसके अगले दिन केदारनाथ की विशेष कृपा बरसेगी जगह जगह पर। अरे लोग कहेंगे, अरे आज तो महाशिवरात्रि है, थोड़ा ले लो, कौन सा कुछ बिगड़ने वाला है। जिसके सेवन से बुद्धि बिगड़ जाए, ये विचार ना रहे क्या सही है क्या गलत है, ऐसी वस्तु पर भी कलयुग का वास बताया गया, जो सही गलत का फर्क करना बंद कर दे। एक जगह और बताई गई कि जब बाजार अच्छा लगने लगे, घर का रसोई घर अच्छा ना लगे, रेस्टोरेंट का होटल अच्छा लगे, तो ऐसी जगह पर भी कलयुग का वास बताया गया। अपनी 2 पहिया की गाड़ी अच्छी ना लगे, किसी की 4 पहिया की गाड़ी अच्छी लगे, ऐसा सोचने वाले के अंदर कलयुग का वास बताया गया। अपने पदार्थ अच्छे ना लगे और दूसरे के पदार्थ सुंदर लगे, ऐसी जगह पर भी कलयुग का वास बताया गया। और निर्दयता, निर्दयता का मतलब, अच्छा दिवाली है, ये कुत्ता बहुत परेशान करता है, इसकी पूंछ कहां है, लाओ पटाखे बांध देते हैं, इससे क्या होगा, हमें मजा आएगा। ऐसी निर्दयता पर भी कलयुग का वास बताया गया। कलयुग ने कहा, राजन ये तो बड़े गंदे स्थान हैं, इतने गंदे हैं कि यहां पर तो हम सांस भी नहीं ले सकते। अरे कम से कम वो एक कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हम सांस तो ले सके, जहां पर हम जिंदा तो रह सके। तो एक स्थान और बताया कि अनीति के स्वर्ण में भी आप रह सकते हैं। ऐसा सोना जो अनीति का है, जो श्रम का नहीं है, जो पाया हुआ है, जो कहीं से ऐसे ही बिना किसी श्रम के प्राप्त हो गया है, ऐसे अनीति के सोने पर भी आप रह सकते हैं।
और राजा ने तो जो मुकुट पहन रखा था वो भी अनीति का ही था, छीना हुआ था। भीम ने छीना था जरासंध से। जरासंध को मारने के बाद भीम को ऐसा लगा कि इस मुकुट को मैं जब जब देखूंगा तो मुझे अपने बाहुबल के बारे में याद आएगा। मुकुट छीन लिया था और उस मुकुट पे ही वो अनीति का था। तो कलयुग कहीं और नहीं गया, कलयुग किसी मंत्री महामंत्री और मंडलेश्वर महामंडलेश्वर के पास नहीं गया। कलयुग किसके पास गया? सीधे राजा के पास। कि सचिव के पास जाएंगे तो आदेश बाद में जाएगा, राजा के पास से तो आदेश तुरंत जाएगा। और जैसे ही कलयुग को ये आदेश मिला कि आप वहां रह सकते हैं, कहां पर? जहां पर अनीति का सोना लगा हो। तो कलयुग जाकर के मस्तक पे बैठ गया। किसके मस्तक पे? परीक्षित के। और जैसे मस्तक पर बैठा, परीक्षित को अकस्मात भूख लगाई। देखिए, भूख अनेकों प्रकार की होती है। बहुत लोगों को जो वृद्ध होते हैं उनकी एक ही भूख होती है कि हमें कोई सम्मान नहीं दे रहा है। भूख का मतलब केवल अन्न की भूख नहीं है, भूख अनेकों प्रकार की होती है। कोई कह दे ये काम कर दो, अब हमें लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत छोटा काम है, हमारा सम्मान बिगड़ जाएगा। तो ऐसा इसका मतलब है कि कलयुग का वास वहां पर है। और जिन्होंने सम्मान नहीं देखा, केवल कार्य देखा कि काम कैसे किया जाता है, अब वो क्या करते हैं? आप जैसे ही जाएंगे, कोई उत्सव होगा तो आपसे सबसे पहले कहेंगे, जो किसी प्रकार की मान मर्यादा से डरते नहीं है, वो कहते हैं ऐसा करिए सेठ जी, ये उपानी हमको दे दीजिए, हम इनको रखाते हैं। आप मंदिर जा रहे हैं, आप गुरुद्वारे जा रहे हैं, आप जूतों को मत छुइए, हमें दे दीजिए। सेवा करते हैं, जूते ठीक कर देते हैं, साफ कर देते हैं। और वहां तो इतनी लक्ष्मी है कि लंगर सुबह से लेकर रात और फिर दोपहर तक फिर चलता है। जहां सम्मान आ गया कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम छोटा कार्य नहीं करेंगे, हमारा मान खत्म हो जाएगा, सम्मान खत्म हो जाएगा। अरे मान सम्मान बाद में खत्म होगा, पहले आप खत्म हो जाओगे। कितनी भी पुराणों की कथाएं सुन लीजिए, उस पुराण की कथा में एक ही बात मिलेगी, एक गरीब ब्राह्मण था। कहीं ये नहीं पढ़ने को मिलेगा एक गरीब सेठ जी थे, क्योंकि जिसने बहुत मान मर्यादाओं का पालन किया, उसने गरीबी का तबका ओढ़ लिया। भूख लगाई, मान सम्मान की प्यास लगाई। वहीं पर परीक्षित गए तो शमीक मुनि का आश्रम था, वो ध्यान पे बैठे हुए थे। शमीक मुनि से कहा, अरे शमीक, मेरा आदर कर, मेरा सम्मान कर। लेकिन शमीक मुनि तो ध्यान में थे। इसको बहुत बुरा लगा परीक्षित को, नंगी तलवार निकाल ली प्राण लेने के लिए। लेकिन तभी पिता और पितामह के संस्कार इतने कूट कूट कर भरे हुए थे कि ऐसा लगा प्राण नहीं लेते हैं, इसका अपमान कर देते हैं। मरा हुआ सर्प शमीक मुनि के गले पे डाल दिया। बालकों ने बताया जाकर के शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी से कि किसी राजा ने तुम्हारे पिता का अपमान किया है। छोटा बालक था, संभाल नहीं पाया अपने आप को, नदी में स्नान कर रहा था, सूर्य को अर्घ दे रहा था, हाथ पे जल था। जैसे ही मित्रों ने बताया कि किसी ने तुम्हारे पिता का अपमान किया, तो वो जो सूर्य को अर्घ देने के लिए हाथ पे जल ले रखा था, उसी समय उसने श्राप दे दिया। इत लंघित मर्यादम तच्छका सप्तमे हनि दक्षमी इसमें कुलांगारम चाउदितो में द्रुहम। अरे राजा, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है और तूने मेरे पिता पे
मरे हुए सर्प को डाला है ना, मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाम का भयंकर सर्प आएगा जो तुम्हारे प्राण ले लेगा। इस कथा को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। जो कथा हम सुन रहे हैं ये केवल आनंद के लिए नहीं है, ये पूरी की पूरी व्यवहारिक कथा है, जीने के लिए है, सबके लिए है। परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाला किसके ऊपर? शमीक मुनि के ऊपर। तो शमीक मुनि के बेटे श्रृंगी ने जीवित सर्प का श्राप दिया। आदान प्रदान समझिएगा।